हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो है डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ मैथ्स की और वीडियो बनाइए। मैथ्स की लास्ट वाली वीडियो आपकी बहुत अच्छी थी एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए एंड स्पेशली जो है वो कुछ ट्रिक्स को लेकर के बोल रहे थे कि वो ट्रिक्स जो है बहुत ही अच्छी है। अगेन यहाँ पर मैं जो है 2018 का पूरा मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करके लेके आई हूँ आपके सामने। इसमें जो है पूरा सॉल्यूशन है 2018 का एंड ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है जो ये बोलते हैं कि नहीं मैथ्स तो मेरे बस का है ही नहीं, हम तो मैथ्स के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे, मैथ्स हम पूरा पूरा छोड़ देंगे। तो आप लोग जो है कान खोल करके सुन लीजिए कि मैथ्स जो है आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको मैथ्स अटेम्प्ट करके आना है। मैथ्स कैसे सॉल्व करना है ये तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ एंड इस तरीके को आपको अपनाना है, इस तरीके पे प्रैक्टिस करनी है एंड एग्जाम में जो है ऐसे ही अपना दिमाग लगाना है। एंड अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है स्टिल उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको बता रही हूँ। एंड आपको जो है चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठाना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आइए अब जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो 2018 के आपके ओरिजिनल पेपर्स के, ओरिजिनल जो पेपर है आपका 2018 का BHU BCom एंट्रेंस का, उसके क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को एग्जाम में देखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। जब आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, 2 बार नहीं आए कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ो कुछ समझ में आएगा, चौथी बार पढ़ो कुछ और समझ में आएगा, इंग्लिश में पढ़ो नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़ लो एक बार उसको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखोगे क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जो है क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकलेगा, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड इन ऑल इट्स फेसेस। क्यूब जो है, आप जो लूडो खेलते हो उसका जो मनिया होता है, पासा होता है, ठीक है, उस डाई को समझ सकते हो कि वो एक क्यूब है एंड क्यूब में जो है हर साइड आपके बराबर होते हैं। टोटल जो उसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं। इफ इट इज स्लाइज्ड इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि उसको बराबर काटा गया एंड इस तरीके से काटा गया कि पूरा क्यूब जो है आपका 1 सेंटीमीटर के ढेर सारे क्यूब्स बन के निकल गए उसमें। हाउ मेनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। ठीक है, मतलब कि इसमें ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनमें अगर हमने जो पेंटिंग की थी, 6 जो फेसेस थे उन 6 फेसेस पे पेंट किया हुआ था, अब उसमें से जो है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसके सिर्फ एक फेस पे, मतलब 6 की जगह सिर्फ एक फेस पे जो है पेंट हुआ है। आप इस डायग्राम को देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो पेंटिंग ये पूरा हुई होगी, इस पे भी हुई होगी, इस पे भी हुई होगी, जो इसके पीछे 3 है, 1 2 और ये नीचे वाला पोर्शन, ये इन 6 फेसेस पे पूरी पूरी पेंटिंग हो गई है। अब जो ये है, ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से जो ये आपके 9 क्यूब्स हैं, ये जो आपके 9 क्यूब्स हैं, ये सिर्फ ऐसे क्यूब्स हैं जिनके एक चेहरे पे खाली पेंट हुआ है। अब जो इसके पीछे वाला पोर्शन है इस पे तो पेंट हुआ नहीं होगा, इसके साइड में भी नहीं हुआ होगा एंड इसके नीचे ऊपर किसी भी पोर्शन में पेंट नहीं हुआ है, सिर्फ इसके इस चेहरे पे इन 9 बॉक्सेस पे पेंट हुआ है। वैसे ही जब आप एक फेस पे देख रहे हो कि 9 पेंट हुए हैं, तो बाकी के 6 फेसेस पे आप मल्टीप्लाई कर लो 9 से, आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये जो 54 क्यूब्स हैं ये ऐसे क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ एक फेस पे पेंट हुआ है। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं है कि आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप हाइट रेडियस आप जो है इनको कुछ लेट कर लो,
कुछ भी मान लो, कोई भी वैल्यू रख लो, एंड ये जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन को उस वैल्यू पे पुट करके देखो, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो है जो हाइट है सिलेंडर की उसके ओरिजिनल हाइट की 1/4 हो गई और रेडियस जो है डबल हो गया, मतलब 2 गुना रेडियस हो गया, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होंगी। ठीक है, पहली कंडीशन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि सिलेंडर के वॉल्यूम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ्ड, आधा हो जाएगा। एंड चौथा बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। देखो कुछ नहीं, बस आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप इसको याद कर लो, एकदम मेमोराइज कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है 2 और 2, रेडियस भी मैंने मान लिया है 2 है और हाइट भी मान लिया मैंने 2 है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आप इसको जो है कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 और 2 मान लिया है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम इसकी क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 पाई। ठीक है, अब न्यू वॉल्यूम देखते हैं। न्यू वॉल्यूम के लिए हमने देखा था जो रेडियस है वो डबल हो जाएगा, मीन्स अगर रेडियस यहाँ पे 2 है तो न्यू वॉल्यूम में रेडियस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड हाइट अगर पहले में 2 है तो इसका 1/4 जो है आपकी न्यू वॉल्यूम न्यू हाइट हो जाएगी, मीन्स 2/4, यहाँ पे आ गया आपका 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 टू द पावर 2 मीन्स 16, 16/2 इज इक्वल टू 8 पाई। तो अब देख रहे हो इन दोनों वैल्यूज में पहले में भी 8 पाई आया था, दूसरे में भी 8 पाई आया है, कोई भी चेंज नहीं आई है वैल्यू में। आप जो है कोई और वैल्यू रख करके खुद से जो है टेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज जो है आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें जो हमारी सेकेंड कंडीशन सही होती है, दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। आई थिंक जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, डायमेंशन बोल रहा है गोडाउन का है 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। तो यहाँ पे जो है आपका 3 चीज दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दी हुई है। नेक्स्ट, इट इज फिल्ड विथ cuboidal boxes each of dimensions 2 meter, 1.25 meter and 1 meter. Then the number of boxes will be, ठीक है, मतलब पूरे गोडाउन अगर आप देखोगे, मतलब मान लो कि आपके घर का कोई रूम है तो वो भी बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ही तो दिखेगा ना, आपको लेंथ दिखेगी, ब्रेड्थ दिखेगी और हाइट दिखेगी। तो वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर सीधा सा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि एक चॉकलेट अगर आपने जो है मान लो 100 रुपए खर्चा किया और एक चॉकलेट 10 रुपए की थी, तो आप कैसे कैलकुलेशन करते हो कि आपने कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदे, 100/10, आपने 10 चॉकलेट्स खरीदे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है कि पूरे गोडाउन का वॉल्यूम इतना है और जो बॉक्स हम वहां रख रहे हैं उस एक बॉक्स का जो है डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम इतना है। डिवाइड कर दो, आपका जो है सीधे सीधे नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन मैंने निकाल दिया है L इंटू बी इंटू एच करके, एंड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस निकाल दिया है L इंटू बी इंटू एच करके। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1.25 इंटू 1, इसको मैंने कैंसिल किया है, आपकी वैल्यू सीधे सीधे 4000 आ जाएगी। मींस नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है उसमें 4000 रखा सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया है। Question number 4. The ratio of radii means radius of two cylinders is 1/2 and height are in the ratio 2:3. तो उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने कई क्वेश्चन में किए हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर।
यहाँ पे रेशियो है तो हम रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे एंड सीधे रेशियो में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमें एक्स वाई कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो की वैल्यू पुट करो, रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो आपका, यहाँ पे देखो वॉल्यूम 1 मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, मैंने यहाँ पे R1 और H1 ले लिया है पहले वॉल्यूम के लिए, और दूसरे वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच सेम फॉर्मूला लगाया है, R2 और H2 ले लिया है मैंने। यहाँ पे जो है रेडियस, वो पाई पाई तो कैंसिल हो गया आपका, रेडियस का जो रेशियो है वो 1/2 दिया है, मीन्स 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आप ले लो। अगेन हाइट जो है आपकी 2/3 दी है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6, यही हमारा आंसर है। देखने में लग रहा था कि क्वेश्चन पता नहीं कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था। इसमें जो है हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है कि रेशियो 2 का दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो, अपना जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। 1:6। नेक्स्ट, रमेश हैज 3 कंटेनर्स। 3 कंटेनर हैं, 2 तो सिलेंड्रिकल हैं और तीसरा क्यूबॉइडल है। आपको ध्यान रखना एग्जाम में जो है हड़बड़ी में तीनों को सिलेंड्रिकल मत पढ़ लेना। पहला जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर है A हैविंग रेडियस R एंड हाइट H, तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है R और हाइट दी हुई है H। दूसरा देखो कंटेनर B है जिसका रेडियस है 2R और हाइट H/2। तीसरा जो है कंटेनर वो क्यूबॉइडल है, मीन्स LBH, ठीक है, ध्यान रखना। कंटेनर C हैविंग रेडियस R इंटू H, ठीक है, R इंटू H मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ पे दिया हुआ है R इंटू H। तो अब जो है इसको हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटे से बड़े में हमें इसको अरेंज करना है। तो अब आप यहाँ पर देखो, हमें जो है वॉल्यूम को अरेंज करना है। तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सीधा। दूसरे का पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू H/2, और तीसरा क्या है आर स्क्वायर H। आप देख सकते हो इसमें मैंने जो है 2 तरीके से इसको सॉल्व किया है। पहला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा पाई 2r स्क्वायर इंटू 1/2h, जिसको हम 2 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, और तीसरा है आर स्क्वायर एच। तो सबसे छोटा आपका ये हो गया आर स्क्वायर एच, फिर जो है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और फिर तीसरा है 2 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप जो है लेट कर लो वैल्यूज, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, मैंने यहाँ पे R2 मान लिया है और H भी 2 मान लिया है, पुट कर दो पाई आर स्क्वायर एच में, अगेन पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर दो, एंड देन आर स्क्वायर एच में पुट कर दो। तो आपको वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी 8 पाई, 16 पाई और 8। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी ये हो गई, फिर आपकी ये हो गई, और फिर ये हो गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लेट किया है, ये जो है हमारा सिर्फ ऑप्शन टिक करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारी ट्रिक है, लेट किया है हमने R और H दोनों की वैल्यूज। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई दूसरी वैल्यू दे दिया R की और H की, तब कैलकुलेट करने के लिए बोला, उस बेसिस पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, the present age of father is 4 times the age of his son. After 10 years, age of father will become 3 times the age of his son. Find the present age of father. तो यहाँ पर जो है फादर की एज अभी कितनी है, 4 टाइम्स है, ठीक है। मतलब कि जितनी जो है फादर की एज है उसको अगर डिवाइड बाय 4 कर देंगे तब जाकर के हमें सन की एज मिलेगी, क्योंकि फादर की एज 4 टाइम्स है। 10 साल बाद, मतलब कि जितनी प्रेजेंट एज है, अगर उसमें 10 ईयर्स हम ऐड कर दें दोनों में, फादर में भी और सन में भी, ठीक है, तब जो है फादर की एज 3 गुनी हो जाएगी बेटे की एज से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी एज वाला क्वेश्चन आए आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको जो है ऑप्शंस पुट करके हमेशा आंसर निकालना है।
तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन से ही किया है इसको सॉल्व। यहाँ आप देख सकते हो इसको मैंने जो है ऑप्शन से सॉल्व किया है। इसका जो है पार्ट भी आप सेल्फ चेक कर लेना, जैसे मैंने आपको बाकी पार्ट बताए हैं। यहाँ पर देखो पार्ट ए में फादर की एज जो है हमने ऑप्शन से पिक की है 80, सन की एज जो है डिवाइड बाय 4 20। इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस रख लो। 60 बाय 4 15, 96 बाय 4 24 एंड 10 साल बाद इसको चेक करना है हमें। तो 80 में हमने 10 ऐड किया 90 आ गया, एंड 20 में हमने 10 की ऐड किया 30 आ गया। तो यहाँ पर 3 टाइम्स बोल रहा था, ये कंडीशन जो है यहीं पे सेटिस्फाई कर गई है। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस में भी चेक कर सकते हैं कि 3 गुना आ रही है कि नहीं। अगर 3 गुना नहीं आ रही है तो सीधा सीधा वो आप ऑप्शन स्ट्राइक आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है आपकी कंडीशन, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर जो है अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर आपको पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में आपको पुट करनी है। ठीक है, पहले इक्वेशन से आपको वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, एंड ये दो इक्वेशन एंटायरली अलग हैं, इसलिए आपको पहला इक्वेशन सॉल्व करना है, उससे x की वैल्यू आप निकालो, उसके बाद जो है आप दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो। यही जो है सॉल्व करने का सही तरीका रहेगा। अगर आप इसमें चारों ऑप्शंस पुट करोगे बारी बारी तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। इसमें देखो 5x बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 2x बाई 5, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैंने जो है इसको शिफ्ट कर दिया, ले गई मैं LHS में और इसको मैं ले गई RHS में। ठीक है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ पे माइनस में था, इधर आया तो प्लस हो गया। ये जो है इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 15। इस तरीके से यहाँ पे 15, 3 5 15, तो हम इसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई किए तो ये 25x हो गया, एंड यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ये 6x हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 19x इक्वल टू 60 आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मीन्स आपका 2x माइनस 6x बाई 15 इक्वल टू 4, ये 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, एंड 25x माइनस 6x 19x। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू जो है आप पूरा डेसिमल में मत लेके जाना, क्योंकि वापस से हमें इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व ही करना है, तो इसको आप फ्रैक्शन में ही रहने देना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, बकायदा x की वैल्यू निकालेंगे। नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको जो है इसको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 7, इसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो, 60 बाई 19 माइनस 7। अगेन यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 120 माइनस 133 बाय 19 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। फाइनल आंसर होगा आपका -13/19। यहाँ पर माइनस प्लस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे 133 आपका बड़ा है, 120 छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्लस में 120 छोटा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करेंगे और वैल्यू किसकी लेंगे, माइनस की लेंगे, -13/19। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप ओरली कर सकते हो, इसके लिए कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। तो अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो शिल्पा की एज, जो प्रेजेंट एज है उससे 3 गुनी है। ठीक है, अगर शिल्पा की एज, इफ शिल्पा's एज 3 years ago, मतलब 3 साल पहले x थी, 3 साल पहले अगर आप 10 साल के थे तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 13 साल के। तो अगर शिल्पा जो है 3 साल पहले x ईयर्स की थी तो 3 साल बाद x प्लस 3 की हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज शिल्पा की कितनी हो गई, x प्लस 3 हो गई, एंड अर्पिता कितना है, उससे 3 गुना है, तो उस x प्लस 3 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू एक्स प्लस 3।
आप यहाँ देख सकते हो 3 साल पहले शिल्पा की एज x थी तो उसकी प्रेजेंट एज x+3 हो गई। तो अर्पिता की प्रेजेंट एज कितना है, शिल्पा की प्रेजेंट एज के 3 गुना है। मींस प्रेजेंट एज आपकी x+3 है तो इसमें 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो होल मल्टीप्लाई करना, इस पूरे एज में मल्टीप्लाई करना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, a sum is taken for 2 years at 16% per annum. If the interest is compounded after every 3 months, interest compound कर दिया after every 3 months, the number of times for which interest is charged in 2 years, मतलब कि कितने बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ये पूछ रहा है। आपको तो कुछ भी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सीधे सीधे देखो यहाँ पर हर तीसरे महीने पे आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो 12/3 मतलब साल में कितने बार, 4 बार, एक साल में 4 बार तो 2 साल में 8 बार। यही आपको सॉल्व करना था। 1 ईयर में 12/3, क्योंकि एक साल में हर 3 महीने पे हो रहा है तो कितने बार होगा, 4 बार, 2 साल में 8 बार। क्वेश्चन नंबर 10, Avinash bought an electric iron for ₹900 and sold it at a gain of 10%। ठीक है, तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, ध्यान से देखो। अविनाश ने क्या किया, आयरन रॉड ली, इलेक्ट्रिक आयरन ली 900 की और उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब कि 90 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया। 900 का 10%, सीधे सीधे एक जीरो हटा दो 900 में से, कितना आया, 90 आ गया। तो ये 90 रुपीज के प्रॉफिट में बेच दिया। और उसने दूसरी आयरन बेची 5% के लॉस पे, जो उसने 1200 की खरीदी थी। ठीक है, मतलब 1200 की खरीदी थी, 5% के लॉस पे बेची, तो 1200 का 10% हुआ 120, उसका आधा कर दो 60। ठीक है, मतलब कि 5% कितना आएगा, 60 आएगा। तो पहले में प्रॉफिट हुआ आपका 90 का, दूसरे में हुआ आपका लॉस 60 का, सीधे सीधे 30 का प्रॉफिट हो गया। यहां देख लो, पहली इलेक्ट्रिक आयरन 90 रुपए के प्रॉफिट पे और दूसरी इलेक्ट्रिक आयरन लॉस था 5% पे 60 रुपीज की। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 30। प्रॉफिट था 90 का, लॉस हुआ 60 का, तो अभी भी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपीज का। यही आपका आंसर। नेक्स्ट, राधिका बॉट अ कार फॉर ₹2,50,000। राधिका ने जो है एक कार खरीदी 2,50,000 रुपए की। नेक्स्ट ईयर इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, अगले साल क्या हुआ, प्राइस जो है डिक्रीज हो गया 10% से, एंड उसके अगले साल फिर क्या हुआ, फिर 12% से डिक्रीज हो गया। इन द 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ द कार इज। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ढेर सारे तरीके से कर सकते हैं, बट मैं जो तरीका बता रही हूं वो जो है आपको याद रहेगा, एंड वो तरीका बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखो, इस कार की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात, परसेंट की वैल्यू है तो हम परसेंट में इसको खेल जाएंगे। यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर हमने मान लो कि उस कार का प्राइस 100 लेट कर लिया, 10% पहले साल डिस्काउंट हुआ तो कितना हुआ, 10 रुपए का। ठीक है, मतलब कि 10% 10 का हो गया ना। अब देखो, यही 10 माइनस कर दिया 100 में से, आया कितना, 90। ठीक, 90 का 12% निकालो, कितना आ गया, 10.8। इन दोनों को ऐड कर दो, इतना ही टोटल परसेंटेज क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। सीधी सी बात है। यहां पर जो है आप कैलकुलेशन अगर करते, ठीक है, कैलकुलेशन अगर करते इसमें तो क्या करते आप, 2,50,000 पे पहले क्या करते, 10% निकालते, कितना आता, 25,000 आता। फिर जो है आप 25,000 को इसमें से माइनस करते, फिर क्या करते, फिर 12% निकालते, फिर उसको माइनस करते, फिर जो है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करते, तब जाके आपका परसेंटेज निकल के आता। सीधा सीधा क्या करो, 100 मान लो, ठीक है, परसेंट आपका 100 होता है, 100 मान लो, परसेंट में ही डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। 100 में से अपने 10% घटाया, कितना घटा, 10 रुपए। ठीक है, फिर जो है बचा 90, 90 में से 12% घटा दो, कितना आया आपका, 10.8 आया। ठीक है, तो आपका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, ये 10 और ये 10.8, दोनों मिला के 20.8%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ऐसे आप करते तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता। नेक्स्ट, 6 men and 10 boys can complete a work in 4 days, या फिर 4 men and 10 boys can complete a work in 5 days।
देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 2 men and 5 boys कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से देख लो कि आपका 6 men है और 10 boys है, ये 4 days में कर रहे हैं, मतलब 1/4। ठीक है, नेक्स्ट 4 men है 10 boys है, ये 5 days में कर रहे हैं, मतलब 1/5। इसको जो है इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे सारी साइन आपकी पॉजिटिव में थी, इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। माइनस करते समय हमें क्या करना होता है, सारी साइन चेंज करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2m इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। तो इससे आपकी m की वैल्यू आ गई कितनी, 1/40। इस m की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया है, जिससे हमें b की वैल्यू मिल गई 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी m की वैल्यू आ गई 1/40 और b की वैल्यू आ गई 1/100। तो हमें फाइनल आंसर निकालना था 2 men and 5 boys का। तो 2 into 1/40 मीन्स 2/40 प्लस 5 into 1/100। ठीक है, मीन्स 5/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2/20 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अगेन टेक रेसिप्रोकल, जैसे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया था वैसे ही फाइनल आंसर निकालने के बाद हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 days हो जाएगा। ये जो है बहुत ही सिंपल है मेथड, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप ये मेथड यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो बारी बारी जो है आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, जो बहुत लेंदी हो। यहाँ आप देख सकते हो आपकी इक्वेशन लिखी है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/8। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपको हमेशा करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो x वेरिएबल वाले आपके नंबर्स होते हैं यहाँ पर, जो जिसके साथ x वेरिएबल जुड़ा हुआ है उसको आप एक साइड रखते हो, बाकी नंबर्स वाले, सिंपल नंबर्स वाले आप एक साइड रखते हो। ठीक है, आप एक जैसे एक साथ ग्रुप कर दो। अब देखो यहाँ पर जैसे x है, x माइनस 8x/3, इधर जो है माइनस 5x/8 है, साइड चेंज होगी तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह ये अब क्या हो गया, प्लस हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी हुई, 17/6 है, इधर +7 था, इधर आया तो -7 हो गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 24। ठीक है, 8 3 है 24, यहाँ पे एलसीएम हो गया। देन हियर 24x माइनस 64x प्लस 15x इक्वल टू 17 माइनस 42/6। हम जो है डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं अगर इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में है दोनों। तो 6 4 24, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी -25। ध्यान रखना प्लस माइनस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करोगे 42 जो है आपका बड़ा है जो माइनस में है, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -25 आएगी। इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो और ये वाला x, ये वाला जो 4 था, ये मैंने जो है इधर यहाँ पे डिवीजन में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एंड बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, इसी को जो है वो -4 पे टिक करके आएंगे एंड -1 लेके आएंगे एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, साइन का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस यूज करना है और कहाँ पे माइनस यूज करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। मतलब ब्रेड जितनी है, ब्रेड्थ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ है। मतलब अगर लेंथ 10 है तो ब्रेड्थ 5 होगी, लेंथ 15 है तो ब्रेड्थ 10 होगी, इस तरीके से। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें लेंथ निकालनी है, एरिया दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिना आपको परेशान किए जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हमने पहला ऑप्शन उठाया 10 सेंटीमीटर, तो अगर लेंथ 10 है और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो आप एरिया निकाल लो, 10 इंटू 5 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधे सीधे जो है आपने पहला ऑप्शन उठाया, पुट किया, आपका तो आंसर आ गया। स्टिल आप बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लें। तो आइए एक बार जो है हम इसका आंसर देख लेते हैं।
मैंने जो है इस तरीके से सारे ऑप्शंस में अप्लाई करके दिखाया है आपको कि अगर जो है यहाँ पर आपकी लेंथ 10 है तो ब्रेड्थ 5 हो जाएगी, लेंथ 11 है तो ब्रेड्थ 6 हो जाएगी, लेंथ 12 है ब्रेड्थ 7 हो जाएगी, लेंथ 12.5 है तो ब्रेड्थ 7.5 हो जाएगी। आप एरिया निकाल करके चेक कर लो। सिर्फ आपका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए यही सेटिस्फाई कर रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो यही जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन जो है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक रेक्टेंगल पेपर है, जैसे आपकी कॉपी की एक शीट हो गई। आप जो है मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखो। आप जो है एक पेज ले लो, उसको फोल्ड करो, जैसे आपका एक सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो उस तरीके से इसको आप फोल्ड कर दो, तो जो आपकी पेपर की लेंथ है वो अब उस सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। और जो उसकी विड्थ है वही क्या हो जाएगा, वही उसका सरकमफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जो लेंथ है वो हाइट हो चुकी है, मतलब कि हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई 100 सेंटीमीटर। ये जो विड्थ है अब इसकी क्या हो जाएगी, सरकमफरेंस हो जाएगी, मींस 2 पाई आर, ठीक है। इस 2 पाई आर की हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो अब हमें रेडियस भी मिल गया, हमें हाइट भी मिल गई, तो वॉल्यूम निकालने में क्या दिक्कत है, इजीली निकल जाएगा। लेंथ आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, सरकमफरेंस 44 सेंटीमीटर है, आपने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर। मतलब बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको जो है इसका फॉर्मूला पता हो। सरकमफरेंस का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। यहां पर देखो 2 पाई आर, देन आर की वैल्यू निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 15400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर, और यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर है। तो आई थिंक जो है आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है वो मैंने सिखा दिया है। आप जो इसको अभी बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं। एक पेपर उठाइए, ठीक है, एक सिंगल शीट, उसको फोल्ड करिए सिलेंडर के फॉर्म में। आप जब उसको फोल्ड करेंगे तो आपको दिखेगी कि जो आपकी लेंथ थी वो अब क्या बन चुकी है, वो आप उसकी हाइट बन चुकी है, एंड जो विड्थ थी अब वो उसका क्या हो गया है, सरकमफरेंस हो गया है, ठीक है। तो अब जो है उसकी हेल्प से आप जो है रेडियस निकाल लेंगे, एंड फिर रेडियस को और हाइट को आप जो है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये जो हमारे 15 क्वेश्चंस थे जो 2018 में जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के। ये जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, बट मैंने जो है अभी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ओरली बता दिए हैं जिसमें पेन भी आपको नहीं उठाना पड़ा। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आए। एंड मेरे हिसाब से तो मैथ्स के क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं एग्जाम में कि आप 15 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पे आप 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर मैथ्स आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट्स तो सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत से बच्चे मैथ्स छोड़ते हैं। तो अगर आप मैथ्स जो है अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो मैथ्स की हेल्प से, मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन बीएचयू में हो सकता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा जो है मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, एंड उस समय जो है 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, तो मुझे जो है उसका एडवांटेज मिला था, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आए थे एग्जाम में, बट स्टिल मैंने ऑप्शन, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम ऑप्शन की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस समय मैंने यही ट्रिक यूज की थी कि मैंने ऑप्शन की हेल्प से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका बेनिफिट मुझे वहां पर मिला था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन बीएचयू। तो इसीलिए जो है मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रिक, आपको भी यही ट्रिक यूज करनी है, एंड और भी अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। Please like, share and subscribe my channel. Have a good day. Bye-bye.